प्रिय बंधुओं, आज मैं जो आपको कहानी बताऊंगा वह केरला प्रदेश की है। केरला जो हमारे भारत का सबसे खूबसूरत कोस्टल स्टेट माना जाता है, बहुत सुंदर और साफ सफाई वाला प्रदेश वहाँ की है। 1996 में अचानक मुझे पीएम गौड़ साहब का, जो आईपीएस थे और उस वक्त चेन्नई में सीबीआई की दक्षिण भारत की ब्रांच के मुखिया थे, उनका फ़ोन आया कि उन्हें मुझे किसी एक केस के लिए जो केरला का है मदद चाहिए, इसलिए आप अग्रिम मंडे को चेन्नई आ जाएं और आप कहें तो मैं आपको कल ही टिकट भेज देता हूँ। मैंने हाँ किया तो तुरंत उन्होंने टिकट भेज दी। मैं चेन्नई सीबीआई ऑफिस में पहुंचा और उन्होंने सारी उनकी कथा सुनाई। मृतक केरला के प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का अधिकारी था और वो एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के रूप में थे। उनके साथ एक सोशल स्टिग्मा सा था कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड थे और ये बात उनको अच्छी तरह से पता थी। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही कर्मनिष्ठ होने के कारण उसका अपनी सर्विसेज में और समाज में अच्छा सम्मान था। उनकी पत्नी भी थी, फैमिली थी और वो सरकारी मकान में रहा करते थे। कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि वो एक दूसरी औरत के साथ में उनकी फ्रेंडशिप हो गई, अपनी पत्नी के अलावा। अब यहाँ से उसके मन में खुद में द्वंद्व और परिवार में द्वंद्व शुरू हो जाता है। वह एक बड़ी द्वंद्वात्मक परिस्थिति में आ जाता है और फिर अचानक एक दिन उनकी डेड बॉडी अपने ही घर में, जबकि वो अकेले थे, अंदर से कुंडा लगा हुआ, अंदर से चारों तरफ बंद, और अपने उनके स्लीपिंग रूम में मिलती है। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने उनके पेट से एक टिपिकल मोनोक्रोटोफॉस, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है, उसकी स्मेल का आभास उनको हुआ और उन्होंने वो अपने पोस्टमार्टम में लिखा। उसके अलावा कोई भी दूसरी फाइंडिंग्स, कोई नेचुरल कॉज ऑफ डेथ या कोई चोट या शरीर पे और कुछ चीज़ कुछ भी नहीं थी। मोनोक्रोटोफॉस नोवाक्विन के नाम से
मार्केट में उस साइड में मिलता था। तो डॉक्टरों ने ये लिख करके कि इसका टेस्ट किया जाए, उनके वीसा वगैरह प्रिजर्व कर दिए। उसी बीच बहुत हंगामा हुआ। उसके परिवार के लोगों ने एलिगेशन लगाया कि ये होमिसाइड है, कोई मार के उनको चला गया है। अंदर से कुंडा किस तरह से बंद किया जाता है उसकी कई कहानियाँ बनाई गई कि एक नायलॉन का थ्रेड लेके और कुंडे के साथ लगा करके और उसको बंद किया जा सकता है बाहर से। हॉरिजॉन्टल कुंडा था, तो उन्होंने एक धागा नायलॉन का लेके उससे लपेट के और फिर करके वो बता के, और काफ़ी इस चीज़ को प्रचलित किया गया कि भाई ये इनको किसी ने मार करके और अंदर से कुंडे बंद कर दिए। तो दो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो गए। एक कॉज ऑफ डेथ कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, दूसरा ये कि कुंडा बंद अंदर से हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये दोनों बातें अभी तक निश्चित नहीं थी। अब तक के सारे इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे। इसीलिए हमने कहा कि हम कोई वो मौका देखना और वो घर देखना जहाँ उनकी बॉडी मिली थी, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं डॉक्टर से भी बात करना चाहूँगा जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको हफ्ते 10 दिन में वहाँ व्यवस्था करके, बातचीत करके, सारी चीज़ अपने पोजीशन में ले करके आपको टिकट भेज देंगे और आप सीधा त्रिवेंद्रम आ जाइएगा। वैसा ही हुआ। कोई 1 हफ्ते बाद उनका फिर दोबारा से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारी ऑलरेडी वहाँ एडवांस में भेज दिए हैं और आपको टिकट त्रिवेंद्रम का हम भेज रहे हैं और आने का ओपन टिकट भी भेज रहे हैं। आप 1 दिन 2-3 दिन जितने भी आपको वहाँ लगें उस पीरियड में रह करके फिर आप वापस आ सकते हैं। मैं गया, वहाँ सारी व्यवस्था थी। केरला पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर की तरह है, पता ही नहीं चलता कहाँ एक शहर ख़त्म हो रहा है, दूसरे शहर की सीमा चल रही है। बड़े सुंदर रूप से बसा है। तो मुझे उस जगह ले जाया गया जहाँ पे उन अधिकारी की बॉडी मिली थी। कुंडे वगैरह की एग्जामिनेशन की गई और उनकी बताई गई थ्योरी के हिसाब से मैंने उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहा। जो भी लोग ऐसी बात कर रहे थे, मीडिया में निकाल रहे थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो दरवाज़ा इतना टाइट था कि धागा तो उसमें से आ सकता था, लेकिन एक बार खोल देने के बाद बाहर से इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं होता था कि वो हॉरिजॉन्टल कुंडे की जो डंडी है वो चल सके और जाके दूसरी तरफ के साइड में जहाँ पे दूसरा कुंडा होता है जिसमें वो जाती है वो जा सके। वो अप्रोक्सीमेशन अंदर से ही संभव था क्योंकि बीच के पार्ट में थोड़ा सा पुश करना पड़ता था। अक्सर जहाँ बरसात वगैरह ज़्यादा होती है तो दरवाजे सिल जाते हैं और इस तरह की समस्या बड़ी आम होती है। तो उन्होंने कई बार मेरे को करके दिखाया, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन नहीं हो सका। जब शायद उन्होंने पहली दफ़ा किया होगा तो एक आदमी अंदर गया होगा, ये बताया भी उन्होंने, तो वो जाके दरवाजे को पुश करता था और कुंडा ऊपर लगा के और वो धागा पहले ही उन्होंने बांधा होता था, उसको बाहर करके और वो खींचते थे, फिर वो कुंडा खींच चल पड़ता था। लेकिन ये संभव नहीं था उस समय। तो मैंने उनसे पूछा कि ईमानदारी से आप बताएं
कि जब आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उस वक्त कैसे था। तो फिर उनको याद आया और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, एक आदमी अंदर चला जाता था, एक आदमी बाहर रहता था, अंदर से जाके वो दरवाजे को बंद करता था, अप्रॉक्सीमेशन करता था, और अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद में ही वो जब बता देता था कि अप्रॉक्सीमेशन हो गया है, तो हम धागे को खींचते थे और कुंडा चला जाता था, चल पड़ता था। तो खैर ये बात तो वहीं ख़त्म हो गई। उनके कमरे की तलाशी ली गई, बहुत किताबें पढ़ने वाले थे व्यक्ति वो, और वहाँ से उनकी एक डायरी मिली। वो नियमित रूप से अपनी डायरी लिखते थे। तो उस डायरी को लिया गया, उनकी किताबों में से एक पेपर मिला जिसमें उन्होंने लिखा था ग्रीफ डी ग्रीफ। शायद उसका मतलब ये होगा, ग्रीफ यानी कि दुख, मैं बहुत दुखी हूँ, डी मीन्स डेथ, ग्रीफ, फिर ग्रीफ, फिर फैमिली या बाकी सब लोग हैं उनको ग्रीफ मिलेगा, तो ग्रीफ डी ग्रीफ, ऐसा एक लिखा हुआ कागज़ उनकी एक किताब से मिला, जो ये द्योतक था कि उनके मन में बड़ी मानसिक उलझन चल रही थी। उनकी डायरी में भी उनकी मानसिक उलझन का ही विवरण था। एक बहुत बड़ा द्वंद्व था उनकी मानसिक और शारीरिक इमोशनल आवश्यकता, सेक्सुअल नीड, और दूसरी तरफ उसके ऊपर मोरालिटी के बंधन, क्योंकि वो खुद एक इमोरल एक्ट के प्रोडक्ट थे, इसलिए वो अपनी प्रोप्राइटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, और वही कन्फ्लिक्ट उनकी डायरी में प्रतिबिंब होता था। और सब चीज़ों को जहाँ पे लोगों ने प्रश्न उठाए थे, उन चीज़ों को चेक किया गया, और वो उनकी ऑब्जर्वेशंस सही नहीं थी, वो उन सब ने खुद ही मान लिया। अब इसमें स्थापित करना था हमें कि उनका कॉज ऑफ डेथ क्या है, और दूसरा ये कुंडे का तो हो गया, वो तो उसने मान लिया, सबने मान लिया, तो वो प्रश्न खत्म हो गया। अब मृत्यु किस चीज़ से हुई, और सुसाइड अगर है तो सुसाइड का कारण क्या है, क्यों सुसाइड किया उन्होंने। कुछ तो इशारा उनकी डायरी से मिला, उनकी मन की उलझन का इशारा मिला। अब ये बॉम्बे के बाद मेरा दूसरा केस था जिसमें हमने साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम किया। हम वापस दिल्ली आए, हमने प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री से बात की, और उनको कहा कि इस तरह का परफॉर्मा पहले भी हम डेवलप कर चुके हैं 2 केसेस में, और ये तीसरे केस में मैं करने जा रहा हूँ, तो आप किसी अपने फैकल्टी को डिप्यूट कर दिए। उन्होंने एक डॉक्टर कॉ करके उनके डिपार्टमेंट में थी, KW कॉ, उनको नियुक्त किया। उनको हमने डायरी दी और सारी वहाँ की परिस्थितियाँ समझाई, और उनके हिसाब से हमने एक परफॉर्मा तैयार किया उनकी साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करने के लिए। यह मैंने CBI जो चेन्नई थी PM गौड़ साहब को दिया। उन्होंने अपने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई, और मुझे फिर वहाँ पे बुलाया गया उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये किस तरह से इस परफॉर्मा को भरना है, क्योंकि काफ़ी थोड़ा डिटेल में था। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, जो उनके वहाँ पे SP DSP वगैरह थे, कि इसको किस तरह से लोगों से भरवाना है। वो भरवा के फिर मैं वापस आ गया और उनको कहा कि भरने के बाद में आप बाई पोस्ट या पर्सनली आना चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप भरवा करके ले आइएगा। उन्होंने इस पूरे परफॉर्मेंस को भरवाया,
सारे उनके जो फैमिली के सदस्य थे और जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके मातहत थे, और वो ला करके उन्होंने नियत समय पे हमें दे दिया। डॉक्टर कौर हमने उसको एनालाइज किया और उसकी रिपोर्ट हमने यहाँ दिखाई है इसी में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो उसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। और उसमें मुख्य रूप में ये था कि वो एक बहुत ही विचित्र मानसिक परिस्थिति में थे। उनके खुद का एक आत्मबोध जो इलिजिटिमिटी के साथ जुड़ा हुआ था, वो कभी दिमाग से नहीं निकाल पाए। और दूसरी तरफ उनकी इमोशनल और फिजिकल नीड्स, वो एक पर्टिकुलर औरत के साथ में जुड़ गई थी। अब मोरालिटी, उनकी व्यक्तिगत इमोशनल और फिजिकल इच्छाएं, इसके बीच में एक अजीब सा द्वंद्व, और फिर उनका अपना परिवार। इस द्वंद्वात्मक स्थिति में वो बहुत अधिक गहन रूप से, क्योंकि इंटेलेक्चुअल थे, उनके एज ए इंटेलेक्चुअल काफ़ी लोगों की मान्यता थी, मानते थे उनको, तो वो इस द्वंद्व में काफ़ी लंबे समय तक जूझते रहे। लेकिन वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि अपने इस मित्र के साथ में वो सेक्सुअल रिलेशंस बनाएं कि नहीं बनाएं, ये निर्णय वो नहीं ले पा रहे थे। शायद क्या एक तरह से ये प्रकृति था कि उधर से हाथ थी। उस द्वंद्व में वो इतने गहरे उलझे कि उन परिस्थितियों में उसने अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय लिया। एग्जिट बोलते हैं इसको। तो उन्होंने अपने आप को एक एग्जिट उस सिचुएशन से मृत्यु द्वारा करने का फैसला कर लिया। मगर हम ये कहते हैं कि कर लिया, ये तो हमारी साइकोलॉजी की थी, तो फिर कैसे किया? तो हमने वो जो उनके स्टमक कंटेंट थे, जिसमें मोनोक्रोटोफॉस की स्मेल बड़ी स्पष्ट रूप से, जिन डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम किया था, बहुत ही साफ शब्दों में लिखी थी। और जब हमने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात भी की तो उन्होंने उसको हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि साहब, पहले हमने सोचा कि शायद साइनाइड की होगी, लेकिन फिर क्योंकि यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग आती है, तो वो ऐसी स्मेल थी कि जिसको हम मिस नहीं कर सकते। तो हमने निर्णय लिया सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कांटेक्ट करने का। उनके डायरेक्टर से हमने बात की और हमने उनको कहा कि इस तरह का टेस्ट, मोनोक्रोटोफॉस का टेस्ट, जो इस पे गैस क्रोमेटोग्राफी पे होता है, वह हम करना चाहेंगे। उस जमाने में CFSL में उनके पास में गैस क्रोमेटोग्राफी का जो डिटेक्टर होता है, पर्टिकुलरली पेस्टिसाइड के लिए, वो नहीं था। मेरे पास था, मेरी लैब में था। मैं उस पर रेगुलर रूप में उन दिनों में अल्कोहल के सैंपल्स रन किया करता था, और मेरा भी हाथ अच्छा गैस क्रोमेटोग्राफी पे हो गया था। एक्सट्रैक्शन, इंजेक्शन वगैरह जो थोड़े रहते हैं, उसमें मेरा भी हाथ साफ हो गया था। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप अगर केमिकल टेस्ट से नहीं आता है तो आप गैस क्रोमेटोग्राफी पे पेस्टिसाइड का डिटेक्टर मेरे पास में है, तो आप मेरे यहाँ की व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। मेरी टॉक्सिकोलॉजी लैब जो एम्स में है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो वहाँ के जो 2 टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे, एक मिस्टर श्रीवास्तव और एक मिस्टर सिंह, वो दोनों
सिंह के.एस. छाबड़ा। तो वो दोनों व्यक्तियों ने कहा कि ठीक है, हम आपको चिट्ठी लिखेंगे, डायरेक्टर हमारी चिट्ठी आपको लिखेंगे, तो आप उनको बता दीजिएगा कि हाँ, हम अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी उनको उपयोग करने देंगे। तो फिर हम उनको आकर के इंडिपेंडेंटली उस पर एनालाइज कर लेंगे। उनके डायरेक्टर ने चिट्ठी लिखी, हमने उस पर एग्री किया और वो लोग आए और उन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से अपने उसको रन किया गैस क्रोमेटोग्राफी पे। रिपोर्ट मोनोक्रोटोफॉस के लिए पॉजिटिव आ गई और उससे यह समस्या का भी समाधान हो गया कि उनकी डेथ कैसे हुई है। मोनोक्रोटोफॉस की बोतल उनके बाथरूम से भी प्राप्त हुई थी। सो बाथरूम में मोनोक्रोटोफॉस की आधी बोतल का मिलना और पेट से मोनोक्रोटोफॉस की स्मेल आना और बाद में लैब में उस टेस्ट का पॉजिटिव आना, ये सब स्थापित करता था कि यह एक मोनोक्रोटोफॉस पॉइजनिंग का केस है और जो संभवतया सुसाइड से होना संभव है। यह कह के हमने उन्हें लिखा, लेकिन हम कोई फाइनल ओपिनियन देने वाले नहीं होते। हम लोग संभावनाएं बता सकते हैं। कन्फर्मेशन उस चीज़ का हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अधिकार होता है, तो ये हमने उसे मेंशन भी कर दिया था। और इस तरह की रिपोर्ट हमने सीबीआई को दी और उसके बाद में उन्होंने सारी दूसरी एविडेंसेस कलेक्ट करते हुए उसको एज ए सुसाइड केस कोर्ट में दाखिल किया, जो डिटेल्ड रिपोर्ट होने के कारण कोर्ट ने मान लिया और ऐसे वो केस बंद हुआ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ।